नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी, चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी को अब चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कासगंज लेकर आई। सुरक्षा को देखते हुए चित्रकूट से लाते वक्त अब्बास अंसारी के रूट में भी परिवर्तन किया गया। आगरा से अलीगढ़ होते हुए कासगंज लाया गया अब्बास को और सुरक्षा की दृष्टि से हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास अंसारी को रखा गया है। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने सीएम योगी से शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में चित्रकूट जेल में दरअसल अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया। पुलिस अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कासगंज लेकर आई और सुरक्षा को देखते हुए चित्रकूट से लाते वक्त अब्बास अंसारी के रूट में परिवर्तन भी किया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रकूट से शिफ्ट किया गया। सुरक्षा को लेकर रूट भी एक बार डाइवर्ट किया गया है। आगरा से अलीगढ़ होते हुए कासगंज लाया गया है अब्बास अंसारी को। दरअसल अपनी पत्नी निखत से अवैध तरीके से मुलाकात उस जेल में की जा रही थी, जिसके बाद कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी। तमाम जो लोग सम्मिलित पाए गए उन पर एक्शन लिया गया और अब इसी बीच ये फैसला लिया गया कि कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया मुख्तार अंसारी। तो अब्बास अंसारी को दरअसल शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा को लेकर रूट डाइवर्ट भी किया गया है। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, क्योंकि अब ये जरूरी इसलिए भी हो गया था, तमाम तरह के फर्जीवाड़े भी वहां पर चल रहे थे और अवैध तरीके से मुलाकातें चल रही थी, जैसा कि जेल मिलन कांड का खुलासा हुआ। अब दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है कासगंज में, रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा, कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। देखिए, जेल मुख्यालय की ओर से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कहा गया है कि कासगंज जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास अंसारी को रखा जाएगा। यह भी कहा गया है कि उसकी बैरक के इर्द गिर्द जिन जेल कर्मियों की ड्यूटी लगेगी उनको रोटेशन पे रखा जाएगा। एक ही कर्मचारी या जो कर्मचारी वहां जेल में फिलहाल तैनात हैं वही आसपास नहीं रहेंगे, अन्य जेलों से भी कर्मचारियों को लाया जाएगा और अब्बास की बैरक के इर्द गिर्द उन्हीं को तैनात किया जाएगा और किसी की भी तैनाती 1 महीने से ज्यादा की नहीं होगी, ताकि किसी भी तरह से जेल कर्मियों से अब्बास अंसारी की कोई सांठगांठ ना हो सके। क्योंकि एक बात अब तक की जांच में सामने आ रही है कि चित्रकूट जेल के जो कर्मचारियों से सांठगांठ हुई थी उसकी एक वजह यह भी थी कि तमाम कर्मचारी वहीं पर तैनात थे काफी दिनों से चित्रकूट जेल में, लिहाजा अब्बास अंसारी की उनसे करीबी हो गई थी। फिर वहां पर जैसे सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा गया वो हम सब जानते हैं, लेकिन अब इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है जेल प्रशासन। लिहाजा जैसे मुख्तार अंसारी की सख्त निगरानी की जाती है, उनके आसपास जो भी जेल कर्मचारी रहते हैं उनकी ड्यूटी रोटेशन पर लगती है, अन्य जेलों से जेल कर्मचारी। अजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं कासगंज से, हमारे सहयोगी। अजेंद्र, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर जिस जेल में लाया गया है अब्बास अंसारी को। अभी क्या वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? भैया, आपको बता दूं, मैं उसी जगह मौजूद हूँ, उसी जेल में। आप मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं, इस गेट को दिखाएं। ये वही गेट है जिसमें अभी अब्बास अंसारी कुछ ही 1 से 2 मिनट पहले ही इसमें प्रवेश किया गया, उसका काफिला अंदर गया है। अंदर जाने के बाद में इस गेट के अंदर एक और बड़ा गेट है जिसमें जो मेन गेट जेल का होता है, वहाँ उसके बाहर उसे गाड़ी से उतारा गया होगा और उसके बाद में उसका जो है बताते हैं मेडिकल परीक्षण भी किया गया होगा। उसके बाद उसको अंदर दाखिल किया जाएगा। और सुरक्षा की बात करें तो हायर जो है व्यवस्था, सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, तमाम जो गाड़ियां आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तमाम अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियां बाहर भी खड़ी हैं।
कुछ काफिले की जो गाड़ियां साथ आई थी चित्रकूट से, वही गाड़ियां अंदर गई हैं। बाकी की जो गाड़ियां जो एडिशनल एसपी और सीओ की जो लोकल गाड़ियां थी वो अंदर गई हैं। बाकी के पुलिस फोर्स की जो गाड़ियां थी, लोकल इंटेलिजेंस की जो गाड़ियां हैं, वो बाहर ही खड़ी हैं। तो अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं तो उनको जो है हाई सिक्योरिटी जो बैरक होती है उसमें रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। और अभी ऋषभ जी ने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है। मेरी जेल प्रशासन से जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रोटेशन के हिसाब से उसमें ड्यूटी लगाई जाएगी। जो सुरक्षा कर्मी या जो पुलिसकर्मी एक दिन रहेगा वह दूसरे दिन नहीं रहेगा, इस तरीके से व्यवस्था की गई है। जी, यानी कि कुल मिलाकर काफी टाइट सिक्योरिटी यहां पर नजर आ रही है। और इस बात से अंदाजा भी हम लगा सकते हैं अजेंद्र की रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा। पहले किस रूट से लाया जाना था, बाद में कौन से रूट से लाया गया, इस बारे में भी बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं, ये पहले बताया जा रहा था कि चित्रकूट से जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उससे लाया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस को छोड़ने के बाद में उससे जो पुराना जो रोड था उससे लाया गया और इटावा लाया गया। इटावा से फिर बताया जा रहा है कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे उस पर लाया गया और मैनपुरी कुरावली होते हुए एटा से कासगंज लेके आया गया। और कासगंज से जो दूरी है जिला कारागार की, वो करीब 30 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां से जो है रिसीव करने के बाद में लोकल जो पुलिस थी यहाँ की रिसीव करने के लेके आई थी और उसके बाद में यहाँ लेके लाया गया। जी बिल्कुल। और किस तरह से निर्देशित किया गया है अब तमाम अधिकारियों को, क्योंकि पहले जिस जेल में रखा गया था चित्रकूट में, वहां पर भी कई लोगों की संलिप्तता इसमें पाई गई थी, या फिर अधिकारियों की हम कह लें जिन पर गाज भी गिरी है और जिन पर एक्शन भी लिया गया है। अब यहां पर जेल के जो जेल अधिकारी रहेंगे उन्हें किस तरह से निर्देशित किया जाएगा? मैं आपको बता दूं, डीजी जेल के सख्त निर्देश हैं और जिला प्रशासन को भी मुख्यमंत्री के द्वारा और सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो सुविधाएं इसे वहां चित्रकूट जेल में मिल रही थी, जो उन्होंने मिलन कांड जो मां किया था पत्नी से जो मिलने आती थी, वो उस तरीके का यहाँ कोई वीवीआईपी इसको मूवमेंट नहीं करने दिया जाएगा। और इसको हाई सिक्योरिटी जो है बैरक है उसमें रखा जाएगा। उसके आसपास किसी भी व्यक्ति को और जो ऐसा नहीं रखा जाएगा जो उससे मिल सके, इससे बात कर सके। और जो आम लोग होते हैं, आम कैदी होते हैं, उस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मैं बात करूं तो मेरे जिलाधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि जिला प्रशासन को साफ निर्देश हैं कि गेट के अंदर, हम लोग भी गेट के बाहर ही खड़े हैं। आप देखेंगे तो जो जेल परिसर का जो बाहर का गेट है उसी के बाहर खड़े हैं, उसके अंदर हमको भी जाने नहीं दिया गया है। तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से इतनी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है कि जिससे किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो सके। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर सिक्योरिटी काफी टाइट है। हमारे सहयोगी चित्रकूट से भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे थे। अजय, माफ कीजिएगा, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ मणि, जिस तरह की सिक्योरिटी हम देख रहे हैं कि अब कासगंज जेल में देखने को मिलेगी, चित्रकूट में अगर इस तरह की सिक्योरिटी रही होती तो कह सकते हैं कि ये जो जेल मिलन कांड हुआ इसमें जो बाकी लोग भी संलिप्त पाए गए, ये ना होने पाता। जी हाँ, बिल्कुल, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। इनके पिता मुख्तार अंसारी वो बांदा जेल में बंद हैं और जो मुख्तार अंसारी की जैसे सख्त निगरानी की जा रही है, जो जेल मुख्यालय लखनऊ में वहाँ की वीडियो वॉल पर परमानेंट मुख्तार अंसारी की निगरानी जारी रहती है और उसके इर्द गिर्द रोटेशन में जेल कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन ऐसा अब्बास अंसारी के साथ नहीं हुआ। यहीं पर चित्रकूट जेल प्रशासन से चूक हुई है। अगर अन्य जेलों से रोटेशन पर जेल कर्मी आते होते तो शायद साठगांठ करने का मौका अब्बास अंसारी या उसके लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन चित्रकूट जेल में जैसा बताया जा रहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट और जो प्रभारी जेलर थे और 7-8 और जो जेल कर्मी थे, वो सब इस पूरे नेक्सस में शामिल थे, या ये कहें उनको डराया धमकाया गया होगा या उनको प्रलोभन दिया गया होगा, लालच दिया होगा कि वो सब अब्बास अंसारी और उसके जो परिजन थे उनके इशारों पर नाच रहे थे। निकत अंसारी बीते 1.5 महीने से रोज जा रही थी, 11 से लेकर सुबह और 3-4 बजे तक वो जेल के अंदर रहती थी। और जैसा उस दिन छापेमारी में भी डीएमएसपी के खुलासा हुआ कि सुपरिटेंडेंट के ठीक बगल वाले कमरे में पति पत्नी दोनों मौजूद थे। तो अब इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है जेल प्रशासन, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लिहाजा रोटेशन में ड्यूटी होगी, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा, सीसीटीवी से परमानेंट इनका निगरानी रखी जाएगी। हालांकि अब्बास अंसारी विधायक है, तो ये हो सकता है किसी भी तरह की कोताही ना